को संबोधित कर रहे थे। सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष भारी बारिश से राज्य में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से आग्रह भी किया कि पड़ोसी राज्यों के साथ हिमाचल के हितों से संबंधित विभिन्न मामलों को तुरंत सुलझाया जाए और आपदा से प्रभावित हिमाचल को शीघ्र विशेष राहत पैकेज उपलब्ध कराया जाए। सुक्खू ने यह भी कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी बीबीएमबी की परियोजनाओं में हिमाचल की 7.19% हिस्सेदारी के दृष्टिगत प्रदेश को बीबीएमबी निदेशक मंडल में पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा देना जरूरी है। और हमारे सहयोगी राजेंद्र ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर फोनलाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक अमृतसर में बीते कल आयोजित की गई थी। सीएम सुक्खू भी इस बैठक का हिस्सा थे। हिमाचल के संदर्भ में अगर बात की जाए तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे। बीबीएमबी का मुद्दा था, फिर सीमाओं का मुद्दा था, इसके अलावा जो यहाँ पर मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है उसका मुद्दा था, श्री नैना देवी रोपवे का मुद्दा था। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। उसमें जो सबसे अहम चर्चाओं का विषय रहा वो बीबीएमबी में हिस्सेदारी को लेकर रहा। क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आया है हिमाचल के लिहाज से? राजेंद्र। जैस्मिन, मुख्यमंत्री ने हिमाचल का पक्ष बैठक में रखा है और जो दिक्कतें हिमाचल प्रदेश को पड़ोसी राज्यों के साथ जो विवाद थे उनको सुलझाने का आग्रह किया है। खासकर आपदा के दौरान केंद्र की तरफ से जो सहायता राशि मिलनी चाहिए उसका जिक्र मुख्यमंत्री ने बैठक में किया और कहा कि हिमाचल प्रदेश की तरफ जो आपदा मैनुअल में इम्प्रूवमेंट की गई है उसी अनुसार केंद्र की तरफ से भी इम्प्रूवमेंट हो और उसी अनुसार केंद्र की तरफ से सहायता राशि हिमाचल प्रदेश को मिलनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो तरफ से फौरी राहत जो 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई है। अब मकान चले गए हैं वो 3 लाख करने की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। तो अब मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि केंद्र भी उसी प्रकार अपने मैनुअल में संशोधन करे ताकि हिमाचल प्रदेश को और अधिक सहायता मिल सके। इसका जिक्र मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश के सीमा विवाद लंबे समय से चले हुए हैं, चाहे वो चंबा में जम्मू कश्मीर के साथ हो, लद्दाख के साथ हो या फिर अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ हल्के हल्के विवाद है, तो उनको सुलझाने की, उनकी मध्यस्थता करने की भी केंद्र की तरफ से मांग की गई। और प्रेजेंट सिनेरियो में जो सबसे बड़ा मुद्दा अब आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा वो शानन जल विद्युत परियोजना का है, क्योंकि जो इनिशियल एग्रीमेंट है उसके अनुसार इसकी लीज 2024 में खत्म हो रही है जो पंजाब गवर्नमेंट के पास है और 100 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। तो मार्च में ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को संवैधानिक तौर पर जो लीज एग्रीमेंट साइन हुए हैं उस वक्त उसके अनुसार ही हिमाचल प्रदेश का इसके ऊपर अधिकार बनता है। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई है और पंजाब सरकार से इसका सहयोग मांगा है और साथ में केंद्र से आग्रह किया है कि मध्यस्थता करे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट उस वक्त साइन हुए थे, बड़ा प्रोजेक्ट है। हिमाचल प्रदेश की जो विद्युत संबंधी दिक्कतें हैं या फिर रेवेन्यू जनरेशन की तरफ जिस प्रकार प्रदेश सरकार बढ़ रही है, तो अगर शानन प्रोजेक्ट उन समझौतों के तहत हिमाचल प्रदेश को मिल जाता है जो कि हिमाचल प्रदेश का हक भी है, तो फिर एक बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश के लिए इसके रूप में भी देखी जा सकती है। इसके अलावा रॉयल्टी का मुद्दा बीबीएमबी के साथ पुराना मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल प्रदेश को राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश के पक्ष में ये फैसला आया है 4,000 करोड़ रुपए की रॉयल्टीज है जो बकाया बनती है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बीबीएमबी पर, उसको हिमाचल प्रदेश लगातार मुद्दा हर जब भी उत्तर क्षेत्रीय बैठक होती है हिमाचल प्रदेश हर मंच पर इस मुद्दे को उठाता है, चाहे सरकारें जो भी हो, लेकिन अभी तक ये 4,000 करोड़ रुपया हिमाचल लेने में सफल नहीं हुआ है। और जैस्मीन, एक बात बहुत महत्वपूर्ण इस पूरे विषय में रही है कि बांध जो जितनी भी जल विद्युत परियोजना है उनसे जब बांध का पानी छोड़ा जाता है तो फिर नुकसान आगे वाले क्षेत्र को होता है। यही इस आपदा के दौरान हुआ, चाहे वो पंडो डैम की बात हो या इसके अलावा पार्वती 3 जो सहज बाजार पूरा का पूरा बाजार बह गया, 60-70 दुकानें वहां पर बह गई हैं, उसकी बात हो या फिर पौंग डैम की बात हो, इन तमाम बांधों से एकदम पानी छोड़ा गया और उस पानी ने फिर आगे जो आगे वाला कैचमेंट एरिया था उसमें तबाही मचाई और उसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से आवाज उठाई गई। हमने देखा विधानसभा में भी इस विषय का काफी लंबा जिक्र हुआ, लंबी
इसके ऊपर चर्चा हुई। तो उसके ऊपर कहा गया कि बांध प्रबंधन की जिम्मेदारी फिक्स की जाए, इनको अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना कंपलसरी किया जाए और एक्शन लिया जाए बांध प्रबंधन के खिलाफ जो नुकसान जिस प्रकार से हुआ है। बिल्कुल राजेंद्र, शुरुआत से ही हमने ये देखा कि जब सुक्खू सरकार सत्ता में आई थी तभी से बीबीएमबी में अपनी रॉयल्टी के मुद्दे को लेकर सरकार लगातार लामबंद है और जगह जगह इसकी आवाज उठा रही है। वही अमृतसर में इस बैठक में भी हुआ। वही जिस तरीके से आपने कहा कि शानन विद्युत परियोजना जो है वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 में उसकी लीज खत्म हो रही है, फिर उसके बाद हिमाचल पर इसका संवैधानिक हक होगा और वहां से निर्णय किस तरीके से निकल कर आएगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।